म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10,000 रुपए हैं तो आपको इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? यह सवाल हर कोई सोचता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या स्मॉल केस म्यूचुअल फंड से बेटर है? आज की वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस के डिफरेंस एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और वीडियो के एंड में आपको यह भी समझ आ जाएगा कि किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस दोनों इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट वेज है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इसलिए बिना डिफरेंस समझे सिर्फ किसी एक को कहने पर इन्वेस्टमेंट करना सही अप्रोच नहीं है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 100 लोग अपना पैसा एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। फंड मैनेजर उस मनी को उस फंड के साथ ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिफरेंट इन्वेस्टिंग में लगा देता है। यानी आपको खुद हर स्टॉक सेलेक्ट करके पोर्टफोलियो बनाना जरूरी नहीं होता है। आप म्यूचुअल फंड के यूनिट परचेज करते हो, फंड के पोर्टफोलियो में इनडायरेक्ट एक्सपोजर लेते हो। अब जानते हैं स्मॉल केस क्या है। स्मॉल केस में स्टॉक या ईटीएफ का एक बास्केट हो सकता है जो किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, थीम या ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक बास्केट में 10 या 15 कंपनीज हैं। आप उस बास्केट के थ्रू उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्मॉल केस में अंडरलाइनिंग स्टॉक या ईटीएफ जर्नली आपको डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली होल्ड होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अब दोनों के सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट डिफरेंस की ओर चलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप फंड की यूनिट होल्ड करते हो। स्मॉल केस में आप अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी को डायरेक्टली होल्ड करते हो। इसलिए स्मॉल केस को म्यूचुअल फंड का रिप्लेसमेंट समझना जरूरी नहीं है। दोनों का स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अलग है। बात की जाए मैनेजमेंट की तो अब सवाल आता है पोर्टफोलियो मैनेज कौन करता है? म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर और प्रोफेशनल टीम फंड को मैंडेट के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो मैनेज करती है। स्मॉल केस में बास्केट एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्रिएट और मैनेज हो सकता है। कुछ स्मॉल केस ऑटोमेटिकली रीबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को एसोसिएट कॉस्ट और प्रोसेस समझना चाहिए। अब बात करते हैं चार्जेस की। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है और स्मॉल केस में ब्रोकरेज और एप्लीकेबल टैक्स जैसे ट्रांजैक्शन रिलेटेड चार्ज हो सकते हैं। कुछ स्मॉल केस में सब्सक्रिप्शन या मैनेजमेंट रिलेटेड फीस भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखना कि चार्जेस कितना है इनफ नहीं है, आपको टोटल कॉस्ट समझनी चाहिए। अब आता है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जर्नली मल्टीपल सिक्योरिटीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द फंड। स्मॉल केस में भी मल्टीपल स्टॉक्स या ईटीएफ हो सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ 10 या 15 स्टॉक होने का मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया। अगर सारे स्टॉक एक ही सेक्टर के थीम से रिलेटेड हैं तो रिस्क हो सकता है। यह एक कॉमन मिस्टेक होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्क फैक्टर। कुछ लोग सोचते हैं कि बास्केट में मल्टीपल स्टॉक हैं तो स्मॉल केस सेफ ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। स्मॉल केस या म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता ही है। रिस्क डिपेंड करता है कि आप किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है। अब सवाल बिगनर के लिए है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर आप बिगनर हैं तो क्या चूज करना चाहिए? अगर आप सिंपल अप्रोच चाहते हो और इंडिविजुअल स्टॉक को मैनेज करने में इंटरेस्ट नहीं है तो म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप स्टॉक के बारे में समझना चाहते हो, डीमेट अकाउंट यूज करते हो और बास्केट बेस्ड स्ट्रैटेजी को समझने में कंफर्टेबल हो तो स्मॉल केस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं। आपको पहले यह डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप इन्वेस्टमेंट को समझकर चूज कर रहे हो। सिर्फ इसलिए स्मॉल केस मत चूज करना क्योंकि किसी ने बोला कि उसने बहुत रिटर्न दिया। सिर्फ इसलिए म्यूचुअल फंड भी मत करना क्योंकि सब लोग
उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है रिटर्न्स। क्या स्मॉल केस ज्यादा रिटर्न देगा या म्यूचुअल फंड? इसका फिक्स्ड आंसर नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं होती। रिटर्न के पीछे रिस्क भी होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कंपेयर करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि रिस्क, कॉस्ट, डाइवर्सिफिकेशन और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी देखो। एक बार बहुत क्विकली डिफरेंस देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड में आप फंड यूनिट होल्ड करते हो। स्मॉल केस में अंडरलाइनिंग स्टॉक या ईटीएफ्स आप होल्ड कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है। स्मॉल केस स्ट्रैटेजी बेस्ड बास्केट अप्रोच प्रोवाइड करता है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है। स्मॉल केस में ट्रांजैक्शंस रिलेटेड चार्जेस और कुछ केसेस में सब्सक्रिप्शन या अदर एप्लीकेबल फीस हो सकती है, और दोनों में मार्केट रिस्क तो हो सकता है। तो अब फाइनल सवाल, म्यूचुअल फंड बेटर है या स्मॉल केस? मेरा आंसर है ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं स्मॉल केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो आप स्मॉल केस के लिए स्टॉक्स कार्ड के प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाके आप उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको सिंप्लिसिटी और प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड स्ट्रक्चर चाहिए तो म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक ईटीएफ के बास्केट के थ्रू स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हैं और उसके रिस्क और कॉस्ट को समझते हो तो स्मॉल केस कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ब्लाइंडली चूज मत करो। इन्वेस्टमेंट का गोल ये नहीं होना चाहिए कि किसी और से ज्यादा रिटर्न कमाना है। गोल ये होना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो अब आप बताओ, म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस? और अगर आपको इसमें से डिटेल कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।